Welcome to Variety Kitchen with Roxana, where culinary delights come to life. Get ready to embark on a mouthwatering journey as we explore the art of cooking together. From tantalizing flavors to inspiring techniques, बेसन we're here to वाले अंडे ignite वाले your बैटर passion में for the डिप कर culinary लिया है और world. उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है मटन की चॉप्स, जिसके अज्जा ये हैं: नमक हस्बे ज़ायक़ा, गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के, लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के, ये है नींबू का रस, ये मैं और डाले दे रही हूँ। अभी मुझे कम लग रहा है, वैसे मैंने 4 नींबू का रस लिया है। ये लहसुन है, 2 पोती छील के रखी है, 10-15 हरी मिर्चें हैं, एक आधी गड्डी पुदीना है और आधी गड्डी हरा धनिया है, अदरक है और मैं 2 नींबू डाल चुकी हूँ, तकरीबन 2.5 नींबू डाल चुकी हूँ, 2 नींबू और हैं। अगर मुझे खट्टा कम लगेगा तो मैं और ज़्यादा डाल दूँगी। एक दफ़ा मैंने इस चॉप्स का पानी बॉयल करके भर के डाल दिया था, फेंक दिया था मतलब, फिर दोबारा दूसरा पानी लिया। ये तकरीबन मेरी 1.5 से 2 किलो के करीब ये चिकन मटन चॉप्स। पहले इसको पकाने रख दी मैंने। नमक, लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, अभी मैं इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें डाल के मैं इसको पानी बिल्कुल खुश्क कर लूँगी ना, एकदम खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसको फ्राई करेंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ। नमक हस्बे ज़ायक़ा डालेगा, ये मैंने नींबू का रस भी डाल दिया है इसमें, तकरीबन 4 नींबू का रस डाला है मैंने। ये तकरीबन पिसकर ये 1 प्याली हुआ है। ये मैंने अदरक लहसुन डाल दिया इसके अंदर। थोड़ी सी मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें डाल रही हूँ। जैसे इसका पानी खुश्क होता है फिर मैं फ्राई करूँगी। अब ये मैं पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अदरक लहसुन, गरम मसाला, काली मिर्चें, लाल मिर्चें, नींबू का रस, ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल चुकी हूँ। ये जैसे ही गलती हैं मैं इसको उतार लूँगी। ये मेरी जो मटन की चॉप्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। मसाला अच्छे से इसके अंदर बिल्कुल चिपक गया है। अब मैं इसका जो बैटर बनाऊंगी तलने के लिए वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अंदर मैं तकरीबन अंदाज़े से अपनी फैमिली के लिहाज से मैं इसमें से बचाऊंगी भी, मतलब बाद के लिए उठा के रखूंगी। तो मैं इस वक्त 2 अंडे तकरीबन लूँगी, उसको फेंट लूँगी। उसमें काली मिर्च आधा ही टीस्पून, क्योंकि नमक इसमें अच्छा खासा डाला हुआ है अपने हिसाब से, और आधा कप के करीब तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के बेसन में उसमें फेंट के रखूँगी, फेंट लूँगी अच्छे से। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी सामान, लेकिन मैं आपको अज्जा बता रही हूँ। वो अच्छा सा बिल्कुल बैटर फॉर्म में करके और ब्रेड क्रम्स के साथ मैं इनको फ्राई करूँगी। आप देखें जब तक मैं इनको ठंडा कर रही हूँ, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और मसाला अच्छे से इसमें चिपक जाए। ये मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के बेसन ले रही हूँ। ठीक है, तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 अंडे फेंट कर डालूँगी। तो मैं 2 अंडे डाल रही हूँ, आधा टीस्पून नमक डालूँगी और आधा ही टीस्पून मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये गुठलियाँ बनेंगी, मैं इसको अच्छे से मैश कर फेंट कर आपको दिखाती हूँ। ज़र्दे का रंग डाले दे रही हूँ,
ये मेरे ब्रेड क्रम्स हैं। अब मैं पहले इस बेसन वाले बैटर में डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी। मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ ताकि अच्छा खूबसूरत बेसन का कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा, तो मैंने हल्का सा पिंच ज़र्दे का रंग डाल दिया ताकि थोड़ा खूबसूरत कलर आए। आप ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी को, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें, क्योंकि मुझे बार-बार जो चीज़ें याद आती रहती हैं मैं आपको रिपीट करती रहती हूँ, ताकि आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी हो और आप लोगों की तारीफ़ें हों घरों में। और मैं अपनी भतीजियों के लिए, भांजियों के लिए ये एक मैसेज है मेरे लिए कि उनके लिए मैं ये वीडियोज़ बहुत शौक़ और ज़ौक़ से बनाती हूँ, ताकि वो लोग आने वाले मुस्तक़बिल में बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के लिए बनाएँ और तारीफ़ें लूटें। और आप अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, इससे मुझे आपकी मोहब्बत का पता चलता है। ये मैंने बेसन वाले बैटर में डिप किया। और अब मैं इसको ये डिप करके मैं इसको फ्राई करने लगूँगी। अब इसको बेसन वाले अंडे वाले बैटर में डिप कर लिया है और इसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। मेरा कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। इसको मैंने तकरीबन हर चॉप्स को आपने 1.5 मिनट एक साइड पकने देना है, ताकि अच्छे से बेसन और ब्रेड क्रम्स इस पर चिपका रहे, वरना ये उतर जाएगा ना। वैसे तो उतरेगा नहीं, अंडा भी शामिल है इसके अंदर। ये मैंने इसको पलटना शुरू कर दिया है। गोल्डन फ्राई कलर हो जाए तो आप इसको उतार लें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बनती हैं। मैं ऐसे सारी चॉप्स तैयार कर लूँगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। ये मटन ऐसा लग रहा है जैसे ये आप इसी तरीके से आप चिकन में भी बना सकते हैं। मैं दूसरी रेसिपी आपको बता रही हूँ। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और तकरीबन 1.5 मिनट एक साइड से बनाना है, 1.5 मिनट एक, इंशाल्लाह 3 मिनट के अंदर अंदर ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगी। इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा इनको, वरना अच्छा कलर, डार्क कलर आएगा तो जो खाने में और देखने में दोनों ही अच्छे नहीं लगेंगे। हमारी मटन चॉप बिल्कुल रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मैं बहुत मेहनत के साथ आपके लिए ये रेसिपी बनाती हूँ, ताकि आपके भी घर में आपकी तारीफ़ें हों, आपको अच्छा लगे। और देखें, आप इसका लुक देखें। ये चिकन में भी बन सकता है इस तरीके से, और ये मटन में भी बन सकता है, और ये गोश्त के स्ट्रिप्स में बनाना चाहें आप तो उसमें भी। मैंने आपको एक डिश के साथ, एक रेसिपी के साथ कितनी ज़्यादा वेरिएशंस दी थी। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ और रायते के साथ खा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।